रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। तो स्टूडेंट हमने बॉन्ड लेंथ डिस्कस किया था कि बॉन्ड लेंथ की डिफिनीशन क्या है, व्हाई देयर इज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। फिर हमने होमो एटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के डिस्कस किए थे हमने कि क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड लेंथ को हम फिजिकली कैसे मैयर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं इन द लैबोरेटरी, ठीक है। ठीक है, फिर हमने इसकी यूनिट डिस्कस किए थे स्टूडेंट, ठीक है। आज हम फैक्टर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, और ये एमडेकेट के हवाले से इंतहाई अहम होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो फैक्टर्स में हमारे पास जो सबसे पहले फैक्टर है स्टूडेंट वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। तो स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है स्टूडेंट, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा स्टूडेंट तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। स्टूडेंट याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास देखो, आपने अगर बॉन्ड लेंथ को पढ़ना है या बॉन्ड एनर्जी को पढ़ना है स्टूडेंट, तो आपने दोनों को कंपेयर करना है, दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। जिस तरह हमने बॉन्ड एनर्जी में डिस्कस किया था कि अगर दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के दरमियान साइज क्या होगा, ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। लेकिन इन केस ऑफ बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट, अगर एटॉमिक साइज बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा जो स्टूडेंट हमारे पास है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर। अब स्टूडेंट हमने जो डिस्कस किया था बॉन्ड एनर्जी में कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे आपने रिवर्स करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लिख ले, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, इनवाइस वर्सा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ HH, शाबाश, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो अब देखो यहां पे किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। स्टूडेंट एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, सबसे शॉर्टर किसका होगा स्टूडेंट, इसका, क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट, इसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि बताओ आपके पास कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बताओ इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा स्टूडेंट, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, फिर इसका होगा। इसका तकरीबन है 154 पिकोमीटर, इसका स्टूडेंट है तकरीबन 134 पिकोमीटर, और इसका 132 तकरीबन लगभग पिकोमीटर है। तो सबसे कम किसका है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का है, क्योंकि यहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यहां पे आप लोगों ने ये याद रखना, ठीक है। या आपसे ऐसे भी एमसीक्यूज आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, या ऐसा भी आ सकता है कि बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, किसमें मैक्सिमम होगा, ऑप्शन होगा HHO2 या N2, या सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इसमें 3 गिवन होंगे, आप एक आपने क्लिक करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, इनवाइस वर्सा। तीसरे जो है स्टूडेंट वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पोलैरिटी भी आप कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। अगर दो बॉन्डेड एटम के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा। तो स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टूडेंट HF है, ठीक है, HCl है, HBr है और HI है। तो अब स्टूडेंट यहां पे अगर हम देख ले तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो क्लोरीन सबसे टॉप पे होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
सिमिलरली क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट होगी, जितनी ज्यादा पोलैरिटी क्रिएट होगी उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे और बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा आपके पास। तो यहां पे हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि HF का बॉन्ड लेंथ कम होगा HCl से, HCl का कम होगा HBr से, और HBr का क्या होगा HI से कम होगा, सबसे ज्यादा HI कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी एमसीक्यूज आ सकता है, मिसाल के तौर पे कि लेट्स से आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाए कि हमारे पास जो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसका है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए HF का है, ऑप्शन नंबर बी HCl, ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है HBr, ऑप्शन नंबर डी HI। तो आपके पास HI, या ऐसा भी हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मींस कि हमारे पास मिनिमम बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ किसका कम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने HF का करना है। ठीक है स्टूडेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो ये सारे एमसीक्यूज, इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। स्टूडेंट तीसरा आपके पास, चौथा आपके पास है बॉन्ड एनर्जी। तो याद रखना स्टूडेंट कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के दरमियान इनवर्सली है, इनवर्सली रिलेशनशिप स्टूडेंट। तो याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर बॉन्ड एनर्जी। स्टूडेंट बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है स्टूडेंट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। सर मैंने एग्जांपल किया स्टूडेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब जरा देख ले, अगर मैं कहूं कि इसमें भाई बता दे बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा, इसका सबसे कम है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, तो फिर आप कहेंगे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो ये चौथा फैक्टर है आपके पास स्टूडेंट। पांचवा फैक्टर जो है स्टूडेंट, ये भी इंतहाई अहम है स्टूडेंट, के परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, कि अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि sp, sp2 और sp3, ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना स्टूडेंट यहां पे ट्रिक क्या है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। मतलब ये है स्टूडेंट कि जितना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो स्टूडेंट sp का बॉन्ड लेंथ कम होगा sp2 से, sp2 का कम होगा किससे? sp3 का। इसका मतलब है कि sp3 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, sp2 से ज्यादा होगा, और sp2 का किससे ज्यादा होगा स्टूडेंट? sp से ज्यादा होगा। तो sp का सबसे कम बॉन्ड लेंथ होता है, क्योंकि यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? 50% है, यहां पे तकरीबन 33.3% है, और यहां पे कितना है? 25% है। तो जितना एस करेक्टर कम होगा उतना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, या परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्यों स्टूडेंट? इसका रीजन ये है कि क्योंकि एस न्यूक्लियस के करीब होता है। देखो ना, पहले आपके पास एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो न्यूक्लियस के करीब कौन होता है? एस होता है। तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ, क्योंकि एस न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। तो याद रखना स्टूडेंट कि परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, और स्टूडेंट अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ sp, sp2 और sp3 में किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो sp फिर sp2 फिर sp3, ये जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हो गया। लास्ट वन जो स्टूडेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है जिसमें जिस भी कंपाउंड में आपके पास रेजोनेंस होता है स्टूडेंट, तो रेजोनेंस में भी जो है बॉन्ड लेंथ इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं,
कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं स्टूडेंट। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने 6 हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 हमारे पास होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होते हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब स्टूडेंट यहां पे तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए, थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, कि यहां पे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ तो कम होगा। यहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए क्योंकि ये डबल। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया तो सबकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम आ रही थी। क्यों आ रही थी स्टूडेंट? क्योंकि यहां पे क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो सकता है, ये यहां पे शिफ्ट हो सकता है और ये यहां पे शिफ्ट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पे इन दोनों के कार्बन के पास जो ये वाला था इसमें किसके कैरेक्टर आएंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड में किसके कैरेक्टर आएंगे? डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे। तो आपके पास ये प्योर बॉन्ड लेंथ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई रेजोनेंस अफेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे आपके पास जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए आपके पास 134 होना चाहिए, लेकिन यहां पे लगभग आपके पास आता है स्टूडेंट तकरीबन 138 पिकोमीटर। मतलब है कि वही मतलब 134 से मतलब ज्यादा आता है। 134 से क्या आता है? ज्यादा, क्योंकि 134 आना चाहिए, लेकिन 134 से क्या आता है स्टूडेंट? 138 आता है। ठीक है, और 154 भी नहीं आता, 154 भी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है कि जहां भी आपके पास रेजोनेंस होगा तो वहां पे जो आपके पास प्योर बॉन्ड लेंथ है वो नहीं होगा, एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ वही नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आपके पास आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर्स थे स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया। जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आपके पास बॉन्ड लेंथ के लिए फैक्टर कौन कौन से स्टूडेंट। तो एक फैक्टर आपके पास क्या है स्टूडेंट? इसको चलो मैं एज अ हिंट्स लिखता हूं स्टूडेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट? शाबाश आप लोग। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया स्टूडेंट, जल्दी जल्दी मैं आपको लिखवाता हूं। सबसे पहले हिंट्स लिखवाता हूं कि आप लोगों ने कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये किया स्टूडेंट कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। दूसरा हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कि जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको स्टूडेंट? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, फिर तीसरा हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के दरमियान क्या है? इनवर्सली रिलेशनशिप है। चौथा हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट कि बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्सली है। पांचवा हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट की बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर स्टूडेंट। और आपके पास जो छठा हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस होगा तो इसके ऊपर क्या है? ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास हैंड्स लिख ले। सो आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।